तो सबसे पहले हमारा वृंदावन मदिरा मुक्त होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए, वैश्यालय मुक्त होना चाहिए। हमारा ब्रज वृंदावन ब्रज 84 कोष मांस मदिरा के ठेकों से मुक्त होना चाहिए। साधु जो है भीख मांग रहे हैं। मैं आपको मनीष जी थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। ब्राह्मण कभी न भीख मांगता था, न मांगता है और न मांगेगा। भीख वो मांगता है जो अशिक्षित है। ब्राह्मण शब्द का जो द्योतक है, संबोधन है, वह हमारी विद्वता से। उत्तर प्रदेश की तो विडंबना नजर आती है, योगी बैठे हैं और ठेके खुल रहे हैं। नहीं, केंद्र की भी विडंबना है, वहां मोदी बैठे। हम दोनों सरकारों से नहीं, सभी सरकारों से कहना चाहेंगे इस कुंठा को, मानसिकता को त्याग दो कि इसके नशा के बिना हमारी सरकार नहीं चल सकती। अगर नहीं चल सकती तो अपना पद छोड़िए, ब्रजराज जी को सौंपिए, 24 घंटे के अंदर सरकार चला के दिखाएगा और नशा को हटा के दिखाएगा, लोगों का विकास करके दिखाएगा। अगर तुम उस ओहदे पर बैठे हो, पद पर बैठे हो और तुम ये चिंता जाहिर करते हो तो ये नपुंसकता है, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो। राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन धाम में, जहां का कण कण, जहां की रज पवित्र है, जहां पर खुद ईश्वर का वास है। कहते हैं कि ईश्वर यहां से कभी गए नहीं, क्योंकि यहां पर प्रेम है, भक्ति है, जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। लेकिन इस धाम के आसपास की बात करें या किसी भी धाम के आसपास की बात करें, धर्म से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सवालों के घेरे में हैं, जिन पर विवाद हो रहे हैं। उन सारे मुद्दों पर अक्सर लोग बात करने से हिचकते हैं, लेकिन आज बेबाक बात होगी इन्हीं सारे मुद्दों को लेके। श्री ब्रजराज जी हमारे साथ हैं, ब्रजराज जी महाराज, और उनसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं मनीष फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा पॉडकास्ट जो आम जनता के मुद्दे हैं, आम जनता की भलाई के मुद्दे हैं, कैसे जीवन को बेहतर करा जाए, कैसे सच का जीवन में उसको शामिल किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। एक तो सबसे ब्रजराज जी, आपको जब पहली बार देखा अभी, आमतौर पे जब हम साधु संतों को देखते हैं तो बिल्कुल भगवा धारण करे हुए देखते हैं। आपको जब पहली बार अभी देखा तो एकदम वेशभूषा भी उतनी ही साधारण, बातचीत से भी उतनी ही, जो आम बोलचाल की भाषा में, आप इवन आपके जब हमने प्रवचन भी सुने वो भी बहुत आम बोलचाल की भाषा में होते हैं, और धर्म से हटकर आम लोगों से जुड़ने की कोशिश है। देखिए, अब मेरा सीधा सीधा मानना है, सहज और सरल और सौम्यताई मानव का सच्चा स्वरूप है। उसमें हमें रहना चाहिए, उसी में मैं रहता हूँ। चाहे मैं कथा कर रहा हूँ तब भी ऐसे ही मिलूँगा, गौशाला में तब भी ऐसा मिलूँगा, आश्रम में तब भी ऐसा मिलूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मानव और दानव दो पक्ष होते हैं। जो दानव होते हैं वो बहरूपिया होते हैं, कालनेम जैसे, और मानव होते हैं वो राम की तरह होते हैं, वन में रहें या महल में रहें, उनका स्वभाव सरल होता है। तो आज के जब दौर की बात करते हैं तो दौर में ऐसा लगता नहीं कि दानव हर जगह मौजूद हो गए हैं, और मतलब उन सारी जगहों पर भी जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। जैसे धर्म एक जगह है या राजनीति एक जगह है, इवन कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका काम मूल स्वभाव है सेवा करना, लेकिन वहां भी हर जगह दानव नजर आ रहे हैं। कोई डॉक्टर बन के लूट रहा है, कोई किसी और रूप में लूट रहा है। मैं मनीष जी आपके साथ पहले एक बात रखना चाहूँगा। धर्म, समाज, जाति और देश कोई भी हो, वहाँ दो पक्ष अनादिकाल से रहे हैं, एक दानव और एक मानव। पर आज समस्या इस बात की आन पड़ी है, पहले रावण राक्षस था, सबको पता था, कालनेम राक्षस था, सबको पता था। पर आज ये विडंबना है, चाहे वो राजनीति को लेकर के है, तीर्थों को लेकर के है, चाहे संत वेश को लेकर के है, चाहे धर्म क्षेत्र का कोई भी मार्ग उसको लेकर के है, वहाँ पर राम के रूप में रावण बैठा है। उससे बड़ी उलझन उत्पन्न हो गई है कि कौन सही और कौन गलत है। भाई, राम ने ये चिन्हित कर लिया कि सामने वाला रावण है, इसको मुझे मारना है। पर जब रावण राम के रूप में बहुत अनेकों रूप में आ गया तो राम भी कंफ्यूज हो गए कि हमें किसको मारूं। वही समस्या आज यहाँ आ पड़ी है। राजनीति का क्षेत्र है, चाहे धर्म का क्षेत्र है, चाहे तीर्थ का क्षेत्र है, सब में राम के रूप में रावण बैठे हैं। हम इससे बड़े चिंतित हैं। हाँ, मैंने आपकी चिंता देखी थी। आपने तो एक मुहिम भी चलाई थी कि जो फर्जी साधु हैं, मतलब अब वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, कि वो चाहे साधु का रूप रख के आए हैं या वो अपने पद से भटक गए हैं, उन सब के खिलाफ कि भाई
जो अब पवित्र भूमि पर आ रहे हैं तो उन पवित्र लोगों से सामना भी होना चाहिए। उनके वेश में भी अलग अलग लोग घूम रहे हैं। अभी ये अभियान लगभग हम लोग विगत 5 वर्षों से वृंदावन में मैं चला रहा हूँ कि हमारे तीर्थ बन रहे हैं तीर्थालय से वैश्यालय। वैश्यालय का अर्थ है, वैश्या कोई शब्द नहीं है, वैश्या कोई जाति नहीं है, वैश्या कोई कार्यक्षेत्र नहीं, वैश्या का अर्थ है पेशा। जो व्यक्ति दैहिक या धार्मिक शोषण कर रहा है वो दोनों ही वैश्या है। मैं उन वैश्या को नारी और शक्ति मानता हूँ, देवी मानता हूँ, जो किसी न किसी मजबूरी में देह व्यापार तो कर रही हैं पर वो धर्म पर चल के कर रही हैं। पर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में ऐसी वैश्या उत्पन्न हो गए हैं, न जिनका दीन है, न ईमान है, न भेष है, न कोई उनका चिन्ह है। और आपने देखा होगा कि हर टीवी चैनल पर एक बात बाबा बाबा शब्द आ गया है। देखिए, बाबा शब्द भगवे कपड़े से इंगित नहीं करता है, पीले कपड़ों से नहीं करता है, न दाढ़ी, न मूछ, न जटा से करता है। वह एक भेष है। और हमारे इसमें भी मुझे चिंता है कि हमारे जो टीवी चैनल वाले लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सुलझे लोग हैं, वो कोई बात जब आती है, कोई गलत काम करता है तो बाबा शब्द को बदनाम कर देते हैं। तो इसके लिए हमने मुहिम चलाई कि हमारा तीर्थ, हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा वृंदावन मदिरा मुक्त होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए, वैश्यालय मुक्त होना चाहिए। हमारा ब्रज वृंदावन ब्रज 84 कोष मांस मदिरा के ठेकों से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए हमने अपनी टीम गठित की है। और अब यहाँ बड़ा चिंता का विषय है, परिक्रमा के क्षेत्र में विश्व भर के अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के, अनेकों देशों के, अनेक क्षेत्रों के लोग जितने भी इसमें किया है वो यहाँ है। यहाँ हैं जितने भी नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, जितने भी वो यहाँ हैं। परिक्रमा क्षेत्र में कम से कम हजारों की संख्या में जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको पीते हुए मिल जाएंगे। इसके लिए हमने कुछ बाबाओं को आगे किया हुआ है जो दौड़ा के ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं और रोक रहे हैं, यद्यपि वहाँ से भगा रहे हैं। पर यहाँ चिंता का विषय फिर आ गया कि इसमें प्रशासन मदद नहीं कर रहा। हमने योगी जी के लिए इस विषय में चर्चा की, पत्र लिखा है, और प्रशासन क्या कहता है, हम कर क्या सकते हैं। इनको हम पकड़ ले जाएंगे, रात भर रखेंगे, सुबह छोड़ देंगे और वो मजबूत होकर उभरते हैं। हमारा पुलिस भी अब क्या कर लेगी, ज्यादा रात को पकड़ के बिठा लेगी। तो मैं सरकारों से और आप सब जो भी प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी मीडिया के लोग हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि जिस भी तीर्थ में, जिस भी क्षेत्र में कोई नशा कर रहा है, उसके लिए आप सब लोग हमारा सहयोग करें। जब हमें मीडिया और प्रशासन और सरकार सहयोग करेगी, हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमें तीनों लोग सहयोग कर दें तो सभी तीर्थों को हम 24 घंटे के अंदर नशा मुक्त और मदिरा मुक्त कर देंगे। जी, नशा मुक्ति तो वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और हमने देखा कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों में, सिर्फ तीर्थ क्षेत्र नहीं, वहाँ पर भी नशा इस तरह फैलता जा रहा है, जिसके ऊपर डेफिनेटली सबको आगे बढ़ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसमें जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। चलिए, इसी से जुड़ा एक और मुहिम जो आपकी थी जी, कि साधु जो है भीख मांग रहे हैं। और भीख मांगना एक अलग वो है कि भाई हमारी संस्कृति ऐसी थी कि वहाँ पे ब्राह्मण जो भीख मांग के पढ़ाता था, लेकिन वो भीख मांगने का उद्देश्य अलग था। वो भीख मांगता भी नहीं था, वो जो भिक्षा मांगना जिसको हम कहते हैं। नहीं, मैं आपको मनीष जी थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। ब्राह्मण कभी ना भीख मांगता था, ना मांगता है और ना मांगेगा। भीख वो मांगता है जो अशिक्षित है। ब्राह्मण शब्द का जो द्योतक है, संबोधन है, वह हमारी विद्वता से है। ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मवेत्ता से लिया गया है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, सत्कर्म करता है, वो ब्राह्मण है। जैसे मैं समझा दूं, आज का तिलक लगा रहे हैं लोग, उनको ब्राह्मण मान रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, उनको ब्राह्मण मान रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उनको ब्राह्मण मान रहे हैं, साधु संत बन के उनको ब्राह्मण मान रहे हैं। मैं समाज के लोगों को समझाना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती,
हर काली चीज कोयला नहीं होती। उसी तरह हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण वो है जो सत्कर्म करता है। सत्कर्म कौन है? सबसे पहले वेद पढ़ना और पढ़ाना, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अब आप जरा समझ के देखिए, विश्व भर में कितने लोग वेद पढ़ रहे हैं और कितने लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको ब्राह्मण नहीं मान सकते। यज्ञ करना और कराना, करना भी और कराना भी, कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो ये दोनों कार्य कर रहे हैं? अगर ये दोनों कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण नहीं। तीसरे हैं दान लेना और दान देना। ये केवल ब्राह्मण की ताकत है जो लेना भी जानता है और देना भी जानता है। जिस प्रकार से भगवान परशुराम 21 बार जो राक्षस प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे उनको विहीन करने के बाद उस सारी संपदा को संग्रह किया और उसके बाद धर्मात्मा जो क्षत्रिय थे उनको दान कर दिया। ये केवल अगर गुण है तो ब्राह्मण के पास है। जिनमें 6 गुण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो मुहावरा फिट बैठेगा, हर पीली चीज सोना हो गई और हर काली चीज कोयला हो गई है। तो मैं इस प्रश्न पर सबका ध्यान आकर्षित करूंगा, धर्माचार्यों का भी, कथाकारों का भी, और जो तिलक लगाकर या माला पहनकर, जटा रखाकर, साधु बनकर भीख मांग रहे। मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं, ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता और जो भीख मांगता है वो ब्राह्मण नहीं। साधु कभी गलत कार्य नहीं करता और अगर उस साधु के वेश में वो गलत कार्य कर रहा है वो साधु नहीं होता। संत वो होता है जो कभी धोखा नहीं देता और धोखा जो देता है वो कभी संत नहीं होता। जिस प्रकार से सोने का दान दिया जाता है वो स्वर्ण पात्र में दिया जाता है, लकड़ी में नहीं, मिट्टी में नहीं। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो होता है वो सोने के पात्र की तरह, संत जो होता है सोने के पात्र की तरह। वो अमृत अर्थात विचार उसके अंदर समाहित हैं, वही संत है। जिसमें साधना का अमृत है वही साधु है। और जो भीख मांग रहा है वह, मैं आप समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, जितने भी भगवाधारी हैं भीख मांग रहे हैं उनको दान न दें। आप दान देंगे वो क्या करेगा? ठेके पर जाएगा। हमारे वृंदावन बड़ी विडंबना है, इस विषय पर हमारी सरकार के साथ बड़ी नोकझोंक चल रही है। हमने सरकार को कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नशा बंद होना चाहिए, वही चोर को क्यों मारो? पीने वालों का क्या कसूर है? मिलेगा तो पिएगा, तो चोर की मां को मार दिया जाए। अर्थात भारत देश से ही को ये जो नशा आया है वो ये आयातित है, ये आया है, यहां था नहीं। अंग्रेज लाए, जब अंग्रेज की सरकार को हमने खदेड़ दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, वहां की विचारधारा को खदेड़ दिया, तो क्यों ना जो अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या उनको क्यों ना बदलें। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पार्लियामेंट बदल दिया, मैं उसी प्रकार से कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने अपना संविधान, पर उस संविधान के अंदर अंग्रेजों की छाया है। भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म और जितने भी पार्लियामेंट में बैठने वाले सभी सरकारों के पार्टियों के लोग हैं, उनको इसमें मुहिम करना चाहिए कि जिस प्रकार से अंग्रेजों को हटा दिया गया, पार्लियामेंट हटा दिया गया, उसी प्रकार से संविधान में 100% संशोधन सनातन परंपरा के अनुसार हो करके बनना चाहिए। और फिर लास्ट में कहूंगा कि नशा नशेड़ी नहीं कर रहा है, सरकारें करा रही हैं, ये नेता करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारें चल रही हैं, अब सरकारों के खर्चे चल रहे हैं नशे के सहारे। नहीं, ऐसा नहीं है जी, कि जहां नशा नहीं है वहां जो ये शराब नहीं बिक रही, का सरकार नहीं चल रही? सरकार चल रही है। ये हमारी मानसिकता है, ये कुंठा है, ये विकीर्णता है, ये नपुंसकता है। ये नपुंसकता का अर्थ होता है जिसके अंदर पौरुषत्व नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद आकर के ऊपर वाला तुमसे पूछे बता भाई तेरी रजा क्या है। जब ये हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो विडंबना नजर आती है, योगी बैठे हैं और ठेके खुल रहे हैं। नहीं, केंद्र की भी विडंबना है, वहां मोदी बैठे। हम दोनों सरकारों से नहीं, सभी सरकारों से कहना चाहेंगे इस कुंठा को, मानसिकता को त्याग दो कि इसके नशा के बिना हमारी सरकार नहीं चल सकती। अगर नहीं चल सकती तो अपना पद छोड़िए, ब्रजराज जी को सौंपिए, 24 घंटे के अंदर सरकार चला के दिखाएगा और नशा को हटा के दिखाएगा, लोगों का विकास करके दिखाएगा।
अगर तुम उस ओहदे पर बैठे हो, पद पर बैठे हो और तुम ये चिंता जाहिर करते हो, तो ये नपुंसकता है। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो संकीर्णता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं आगे कि जब जब जो टॉपिक उठा है भिक्षा का, भीख का, पहले ज़माने में भिक्षा मतलब उस समय ये होता था कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा करा गया था कि उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पढ़ाने वाला है वो मतलब शिक्षा व्यवसाय नहीं थी उस समय में, तो पूरा गांव मिला के ब्राह्मण का घर चला रहा था, तो शिक्षा व्यवसाय नहीं थी। आज शिक्षा व्यवसाय बन चुकी है। अब जिस ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण का रोल भी बदल गया आज की सोसाइटी में, पहले वाला तो बचा नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण अब चोटी से ब्राह्मण है, तिलक से ब्राह्मण है और कंडी से ब्राह्मण है, ये क्या मतलब है? तो बांग्लादेशी रोहिंग्या वाले मुसलमान आके वो भी साधु बन के उनको भी मान लेना चाहिए। मैं समझता हूं साधु के वेश में कोई लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहन करके जटा तिलक लगा करके घूम रहा है, बांग्लादेशियों से हमें खतरा नहीं है, हमें रोहिंग्या मुसलमानों से खतरा नहीं है। जो साधु के वेश में किसी भी जाति धर्म पंथ का है, साधु बन के घूम रहा है, उससे हमें बहुत खतरा है। आपको उदाहरण देता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन यात्रा पर गए, माँ सीता को लक्ष्मण के हवाले छोड़ गए, मारीच के पीछे गए, वहां मारीच आता है, मारीच राम को ले जाता है। जब प्रभु राम उसे मारते हैं तो लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर वो मरता है। माँ भगवती सीता कहती है, लक्ष्मण लगता है स्वामी के प्राण संकट में है, बार बार मना करते हैं, पर क्यों? कि वो असली सीता नहीं थी ना, नकली सीता थी। जब वो सीता अयोध्या में रहती है, प्रभु राम कहते हैं आप महल में रहो, तो जानकी कहती है नहीं प्रभु, मैं आपकी परछाई बन के चलूंगी। पर वहां जब जंगल में पहुंचती है तो वही सीता कहने लग जाती है, नहीं प्रभु राम, मुझे तो सोने की मृगशाला चाहिए, आसन बनाऊंगी। जरा दृष्टि देखिए, वो भेद क्या था? वो भेद यही था कि असली सीता की नजर में सोने में कुछ नहीं था, पर जब नकली सीता बन गई तो उसे सोना भी वही हो गया। उसी प्रकार से आज मेरे देश के अंदर नेता हैं, साधु हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, या जो भी धर्म के धंधे में जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग उसी तरह हैं। बन तो सीता की दृष्टि, क्यों वो सीता है, सीता की दृष्टि में कोई सोने का दोष आया ही नहीं, पर नकली बनी। गलत कार्यों की ओर वही व्यक्ति जा रहा है जो नकली सीता की तरह है, असली सीता की तरह है। वो राम के चरणों को छोड़ के सोने के मृग में कभी जा ही नहीं सकता, और जो जा सकता है वो असली सीता नहीं हो सकती। और जो साधु राम के चरणों को छोड़कर, प्रभु के भजन को छोड़कर के दूर जा सकता है, माया में लिप्त हो सकता है, विदेशों में जा रहा है, धर्म को छोड़कर, देश को छोड़कर, संस्कार को छोड़कर, संस्कृति को छोड़कर, सभ्यता को छोड़कर, मैं समझता हूं वो असली सीता नहीं, वो नकली सीता है। और जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण भीख मांगता है, भीख नहीं मांगता था। ब्राह्मण वेद पढ़ता था, पढ़ाता था, दान करता था, और दान देता था, और दान वो दान सब था, वो भीख नहीं थी। लेकर के माने दे करके, लेने का नाम दान है, ले लेना और दे देना, पर बिना दिए मांगना उसे भीख कहते हैं। ये बड़ा वो रहता है। जी, बहुत सही स्पष्टीकरण आया है यहाँ पे। तो आजकल अभी बाबाओं की चर्चा चल रही है, आजकल तो रील वाले बाबा भी हो गए। रील वाले बाबा वही हैं जिनके रियल नहीं है, जो रियल नहीं है वही रील है, और जो रील में चला गया वो रियल नहीं है ना। और रियल नहीं, वो साधु भी नहीं और संत भी नहीं है। कल आप कहेंगे आप भी तो बैठ के बोल रहे हो, मैं अपने रील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल की बात कर रहा हूं। चाहे मैं हूं, चाहे सामने वाला कोई है, मैं वही बोलूंगा जो रियल बात होगी। और दुनिया के अंदर कितने भी धर्माचार्य, मेरा हमेशा खुला चैलेंज होता है, आप वो बोलो जो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है, उपनिषद कहते हैं, गीता भागवत रामायण कहती है, वो कभी मत बोलो। आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर नए नए उपदेश आ रहे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। मैं उनको धंधाखोर कहता हूं, वो संत है नहीं। संत का काम होता है जो भी असंतताई की बातें उनका अंत करके सदमार्ग की ओर चलने लग जाए, उनका नाम संत है। चाहे कोई भी संत है, जो रियल को छोड़कर रील में जा रहा है, वो संत हो ही नहीं। अच्छा, मैं अभी बड़ा मजेदार चीज देख रहा था, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी के साथ में हो रहा है। उनकी क्लिप जो बन रही, जो वो बात कह रहे हैं, या उनके जो टेलीकास्ट हो रहे हैं, आजकल वो प्रवचन में कम और एंटरटेनमेंट में ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। उनकी जो कमेंट हैं, उनके जो वहाँ जो चर्चा होती है, अब उसके ऊपर वायरल चुटकुले बन रहे हैं बेसिकली।
देखिए मनीष, कहना चाहूँगा, आपने हमारे वृंदावन से लेकर और कथावाचक को लेकर के बात पूछी है। जी। वैसे कोई भी कथावाचक है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। हाँ, कोई भी कथावाचक धर्माचार्य धर्म के विपरीत में कार्य करता है तो उसके मैं खिलाफ था, खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूँगा। कि अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे कोई और भी कथावाचक, कोई भी संत हो, किसी और का भी नाम लेंगे, मैं यही कहूँगा कि वो रियल को छोड़ करके रील में न जाएं, क्योंकि सनातन धर्म रील में नहीं, रियल में है। जी। अच्छा, पिछले दिनों तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ खाने को लेके। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रज को खाना खिलाते हैं और सब। हाँ, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 10,000 ब्रजवासियों को भोजन खिलाता हूँ, तो जी। इस पे मैंने उसका पुरजोर विरोध किया, आज भी कर रहा हूँ कि कोई भी बाहर का कथावाचक धर्माचार्य, जगत गुरु हो चाहे वो हो शंकराचार्य हो, ब्रजवासियों को कहेगा कि मैं खिला रहा हूँ और ब्रजवासी भिखारी हैं, तो हम ऐसे निकम्मे लोगों को पुरजोर जवाब देते हैं, बेवाक देते हैं, बेधड़क देते हैं। ब्रज और ब्रज का वास जो होगा वो खिलाना जानता है, खाना नहीं जानता। ये वो धरा है जब चैतन्य महाप्रभु को बंगाल के अंदर श्यामा श्याम ने स्वप्न दिया कि जाओ ब्रज की खोज करो। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, संपूर्ण ब्रज में घूमे, कहीं ब्रज नजर नहीं आए, रोते रहे, बिलखते रह गए, प्रभु आपने मुझे यहाँ से नवद्वीप से यहाँ बुलाया और मुझे तो ब्रज नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे श्यामा श्याम ने कहा, अरे पागल चैतन्य महाप्रभु, जा किसी ब्रजवासियों का झूठा टुकड़ा खा, जब तुझे ब्रज नजर आएगा। ये वो ब्रज है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने परिकर के साथ जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ प्रथा थी, आज भी है हमारे ब्रज में, जो हमारे हरिजन समाज है, वो अपनी सेवा कार्य अनादिकाल में, ऐसे हरिजनों को प्रणाम करता हूँ। सबने अपना कर्म छोड़ दिया है, धर्म छोड़ दिया है, स्वभाव छोड़ दिया है, पर मेरा हरिजन समाज है, उसने सेवा करना नहीं छोड़ा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो साफ सफाई करके हमारे माताएं जाती हैं, फिर नहा धो के दोबारा आती हैं, आज भी गाँव में जाती हैं। फिर हमारे किसान परिवार होते हैं जो भोजन बनाते हैं, और खीर बनी तो खीर देते हैं, दाल सब्जी रोटी अचार पापड़ गुड़ जो बनता है, जो जैसी व्यवस्था होती है, तो लेके जाते हैं उसे परिवार को खाते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ। वो लेकर के जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये माई प्रसाद दे दे। उसने देखा, यार ये तो हरिजन है, पर वहां पर भाव ही मिट गया। जिस व्यक्ति की दृष्टि में जाति है, धर्म है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, वो संत भी नहीं है और भगवंत भी नहीं है, पर जहां सब वे भेदभाव द्वेष मिट गया, असमानता समानता में आ गई, वही चैतन्य महाप्रभु है। और उन्होंने ऐसे हाथ किया, सारे परिकर ने किया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद। वो चाहती तो मना कर देती, परिवार के लिए मैं रोटी लेके जा रही हूँ, बच्चों को खिलाऊंगी, तुमको क्या खिलाऊं बाबा। मेरे ब्रज का एक हरिजन की माता जो अपने बच्चों को ना खिलाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद बांटती है, ये वो ब्रज। और ब्रज के लिए कोई अनिरुद्धाचार्य के या बाहर का कोई धर्माचार्य के कि मैं ब्रजवासियों को भोजन कराता हूं, तो हम उसको लात मारते। चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रसाद दिया और वो पाया, उनको ब्रज नजर आने लगा। जिस प्रकार से हमारी आंख को नजर कमजोर हो जाती है तो चश्मा दिखाता है, उसी प्रकार से मैं ब्रज में आने वालों को, ब्रज में मानने वालों को, बांके बिहारी राधा रानी को मानने वाले लोगों को कहूंगा, अरे पागलो, मंदिरों में श्यामा श्याम नहीं, जैसा आपने पहले कहा ब्रज के कण कण में श्यामा श्याम छिपे हैं, ये वो भूमि है। अरे पागलो, तुम आ रहे हो ब्रज में बिहारी जी को खोजने, आ रहे हो बरसाना राधा रानी को खोज रहे, ठहर रहे हो गेस्ट हाउस में, होटल में, और फिर कहते हो हमें श्यामा श्याम मिलेंगे। अरे मूर्खो, तुम्हें श्यामा श्याम न पहले मिले, न अब मिल रहे हैं, न आगे मिलेंगे। श्यामा श्याम उसी को मिलेंगे जो एक हरिजन के आंगन में जाकर के टुकड़ा खाएगा, वही श्यामा श्याम का दर्शन पाएगा। ये वो ब्रजभूमि है साहब। ये ब्रजभूमि की ये सबसे खास बात है। मैं नॉर्मली बड़े बड़े मंदिरों का नाम नहीं लेता हूँ, कई सारे ऐसे मंदिर हैं। नहीं, लीजिए हम क्लैरिफिकेशन देंगे, लीजिए। नहीं मतलब जैसे अक्षरधाम, जैसे मैं अक्षरधाम का जब मैं गया तो बहुत नक्काशी, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर, लेकिन वहां वैसा श्रद्धा नहीं उमड़ के आती जैसी ब्रजभूमि आती है। देखिए, मैं मनीष जी कहना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता रहा हूं, बेवाक बोलता हूं, धर्म धार्मिक स्थलों से बनाने से पहले धार्मिकता का होना बहुत जरूरी है। वहां नक्काशी है, सुंदरता है, भगवान चित्रकारी में नहीं चरित्र में बसता है। अक्षरधाम में
चित्र हो सकता है, प्रेम मंदिर में चित्र हो सकता है, पर चरित्र तो हमारे ब्रज के वनों में बसता है, ब्रजवासियों में बसता है साहब। तो लेकिन यही वनों की बात करें तो ये वन खतरे में नहीं आ रहे हैं? पूरा का पूरा कॉरिडोर जिसकी बात हो रही है, वृंदावन कॉरिडोर, कोई बात नहीं करना चाहता इसके नहीं 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 नहीं, ऐसा है मनीष जी, शायद आपको ये बात लोगों ने बताई नहीं। ब्रज और वन, वृंदावन बिल्कुल खतरे में, नो डाउट। बारूद के गोले पर बैठा हुआ कब विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। हमारा ब्रजवासी जिस दिन फूटेगा, ब्रजवासियों का गुस्सा झेलना बड़ा मुश्किल है। ये वो ब्रज है कि राक्षस भी, विश्व के जितने भी हिस्ट्री सीटर बदमाश थे, ऐसे समझो ये वो भूमि है, यहाँ के रहते थे। कंस, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, केसी, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, वो विश्व के जो हिस्ट्री सीटर बदमाश जो राक्षस थे वो यहाँ के रहे थे। पर ये भूमि है जो विश्व के हिस्ट्री सीटर लोगों को भी खदेड़ दिया था। ये वो भूमि है, ये वो भूमि है, विश्व का रचैया, ब्रह्मांड का अधिपति भगवान नारायण साकार रूप में आया। ये वो ब्रज भूमि है जहाँ की मिट्टी को खाया। ये ब्रज की माटी साहब माटी नहीं, चंदन है, जिसको भगवान खाते हैं। और ये आज भी ब्रज रज है। अगर मुक्ति मिलती है तो ब्रज रज से ही मिलती है। और आपको मैं कहना चाहूंगा, आध्यात्मिक थोड़ा प्रसंग है, हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध बात है। एक बार मुक्ति को भगवान मिल गए और भगवान से पूछती है, प्रभु मैंने संसार को मुक्त कर दिया पर मेरी तो मुक्ति बताओ। तो भगवान कृष्ण वृंदावन की गैल में, गैल माने रास्ता, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलगाए, इधर उधर भटक रहे। भगवान से बोली, प्रभु मेरी मुक्ति बताए। मेरे गोपाल बोले, पड़ी रहो या ब्रज गैल में, साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति तेरी सहज मुक्ति हो जाए। ये वो ब्रज भूमि, इसीलिए इसका नाम ब्रज है। और मेरा चैलेंज है विश्व के धर्माचार्यों को, नामचीनों को, जगत गुरुओं को, शंकराचार्यों के, ब्रज की डेफिनेशन अगर करके बता दे। एक मेरा शब्द है, बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों, धर्माचार्यों, ये उनके लिए खुला चैलेंज है जो कहते हैं हम भी ब्रजवासी हैं। आज जिस प्रकार से ब्रज की भूमि में आयातित राक्षस रहते थे, वो ब्रजवासियों के नकली वेश में, धर्माचार्य के रूप में, कथाकारी के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में, वो आयातित राक्षस आज ब्रज में और वृंदावन में वास कर रहे हैं। मैं उन नकली ब्रजवासियों को, नकली साधुओं को, जैसे मैंने अभी कहा कि उन बांग्लादेशी मुसलमानों से बेहतर हैं, वो बदतन है, वो हम उनको अच्छा मान लेंगे कि जो साधुओं के वेश में भीख मांग रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नकली ब्रजवासी भी हमारे यहाँ साहब, नकली ब्रजवासी, नकली ब्रजवासी हैं। असली ब्रजवासी 5% हैं और 95% नकली ब्रजवासी हैं जो ब्रज को बदनाम करे। हमें उनसे भी खतरा है। आजकल तो प्लॉटिंग कट रही है सारी। अब आप कह रहे होंगे कि ब्रजवासियों के लिए एक हमारे ब्रज का शब्द है घोंजो। अच्छा, क्या है? घोंजो। कहीं आपकी मुलाकात फिर किसी विद्वान से होगी तो उनसे पूछना कि घोंजो कायते के हैं। अगर घोंजे को कोई अर्थ बता दे उसे ब्रजवासी मान लेना, और घोंजे को अर्थ ना बतावे समझ लेना ये भी डुप्लीकेट ब्रजवासी है। अच्छा। सभी धर्माचार्यों को चैलेंज है, या ब्रज में रह रहा है चाहे विश्व भर में रह रहा है, घोंजे शब्द के संधि विच्छेद बता दे, अर्थ बता दे, भाव बता दे, ब्रजराज खुला चैलेंज देता है, 1 करोड़ इनाम। अच्छा, हाँ, ऐसे सामान्य बात नहीं है। मैं उनको बार बार कहता हूं कि बाला मत बनो। बाला आपने देखा होगा, जब भी कथाकार आज जाता है तो लिखता है वृंदावन वाला। समझ लेना ये वृंदावन वाला नहीं, ये ब्रज में आला, घर में आला, परिवार में साला, और ब्रज को जो खत्म करने को आ गया है वो है वृंदावन वाला। तो इन वृंदावन वाला जो बन रही है पूरी नई जमात जो बन बाला, रही है, हाँ, तो इनसे बच के रहना चाहिए, बच के रहना है, सावधान होना है। इसके लिए ब्रजवासियों को मुहिम करनी है, छेड़नी है बात। ये क्यों नहीं छेड़नी है? जरूरत आन पड़ी है। ब्रजवासियों तुम सावधान हो जाओ। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे घुसपैठिया नकली ब्रजवासी ब्रज को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो
ब्रज को खत्म करने, अभी हम जब विकास की बात पे फिर से आते हैं, तो ये जो ब्रज को खत्म करना यानी क्या, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि क्या हाँ, हुआ खत्म, यानी क्या सबसे खत्म? पहले तो ब्रज की भाषा को खा गए। अच्छा। अभी आप बड़े बड़े नामचीन कथाकार हैं, उनको ब्रज भाषा का ज्ञान ही नहीं है, वो बोल रहे हैं, आप लोग समझते यही ब्रज भाषा, ना 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 ना। ब्रज भाषा वृंदावन में नहीं, ब्रज भाषा ब्रज के गांव में है। और ब्रज भाषा 12 प्रकार की है। अच्छा। जिस प्रकार से ब्रज में 12 वन हैं, उसी प्रकार से 12 भावों में ब्रज भाषा है। और इन 12 भावों को व्यक्त कर दे, हम उसे ब्रजवासी मान लेंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे। गौजे अर्थ का संधि विच्छेद कर दे, हम उसे ब्रजवासी मान लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। पर ब्रजवासी नकली बनकर रहेंगे, हम उन काल नेम को खदेड़ देंगे, निश्चित मान लीजिए। दिन देर है अंधेर नहीं। एक तो बोली हो गई, और क्या है ब्रज की पहचान जिसको खत्म किया जा रहा है? ब्रज की बोली, ब्रज की गाली, ब्रज का खारा पानी। हमारे ब्रज की पहचान है, पेड़ पेड़ पे बदले पानी, कोस कोस पे वाणी। 3 किलोमीटर पर वाणी बदल जाती है, उसे ब्रज कहते हैं। एक बार जब उद्धव यहाँ आए तो पूछने लगे, नारद जी आए, हाँ नारद जी आए, उन्होंने कहा कि ब्रज कहाँ से शुरू है जाए? उन्होंने कहा जहाँ तेरे को गारी पड़वे लग जाए, पीवे को खानो खारी पानी पीवे को मिल जाए, समझ लो ब्रज शुरू है गए। ब्रज की पहचान है जहाँ गारी लग जाए। तुम पूछोगे कि वृंदावन कहाँ है, तो हमारो ब्रजवासी बोलोगे सारे तो दिखनारो वृंदावन ही तो है। जहाँ गाली खावे को मिल जाए, खारी पानी पीवे को मिल जाए, उस समझ लेना उसी का नाम ब्रज है। और जो खारी पानी नहीं पीता वो ब्रज से प्यार नहीं करता, बोतल का पानी पी रहा है वो ब्रज से प्यार नहीं करता, ब्रज की रज में नहीं लेटता ब्रज से प्यार नहीं करता, और ब्रज का दही दूध नहीं खा रहा है, हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खा रहा है, वो ब्रज को प्यार नहीं कर रहा। आजकल तो उसकी रोटियां खा रहे हैं, किसकी? तंदूर की। जो तंदूर की रोटी खाता है वो ब्रज से प्यार नहीं करता है। जो दही दूध नहीं खाता पीता ब्रज से प्यार नहीं करता है। चाय पीने वाला कभी ब्रज से प्यार नहीं करता। यहाँ तो मक्खन मिश्री है, दही है, छाछ है, दूध है, वो खावे वही ब्रजवासी है ना। ब्रजवासी की और एक पहचान है, जिसके घर में गाय हो समझ लेना वो ब्रजवासी, आंगन में तुलसी हो उसको वो ब्रजवासी, ब्रज के आंगन में छाछ चली हो वो ब्रजवासी, दूध ऑट रहे हो मल्ला में तौला में, पूछ लेना नकली ब्रजवासियों से तौला कायते के मल्ला कायते के हैं। जहाँ दूध ऑट रहे हो वो ब्रजवासी, और भैया आंगन में गाय के गोबर को चौका लग रहे हो वो ब्रजवासी है। और गाली चकाचक हमारी तरह, हम तो दिन में 3000 गाली देते कम से कम, 3000 का हमारा एवरेज चलता है, गाली देते हैं। और जो भी हमारे ब्रज को पानी है, खारो है मीठो है पी में, ब्रजवासी हैं। और कोई नकली ब्रजवासी आ जाए, वाह हम पेल दें, दिन में पेल दें, और जब मिल जाए तब पेल दें, छोड़ते किसी को। हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं, और जो नहीं छेड़ता है हम उससे बात करते नहीं। जय श्री राधे। राधे राधे। अभी हम जो बात शुरू करी थी वृंदावन कॉरिडोर की, तो वृंदावन कॉरिडोर लाए बाद जो चर्चा है, जो सारी चर्चा विकास के नाम पे लाना है कि भाई यहाँ वृंदावन में बड़ी सारी गड़बड़ है, सबको ठीक करना है। देखिए बहुत अच्छी बात मनीष जी, कि मैं आपको कहना चाहूंगा कॉरिडोर की परिभाषा को पहले ब्रज भाषा में बताया जाए। कौन बताएगा? ब्रजवासियों को समझाना है तो उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। कॉरिडोर की डेफिनेशन क्या, हमें आज तक यही ना पता। कॉरिडोर है क्या भला? कॉरिडोर 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 हमें आज तक नहीं पता है। सरकार या यहाँ के जो कार्य को देख रहे हैं, हमें कॉरिडोर की परिभाषा ब्रज में बतावें तो हम वापस चर्चा करें। देखो, कोई भी कॉरिडोर कहीं भी आएगा वो विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए होता है। सबसे पहले तो हमारे कॉरिडोर बन जाता है तो जो बांके बिहारी के गोसाई हैं उनके रोजी रोटी का सवाल है। दूसरा, ब्रजवासियों की जो दुकान है उनकी रोजी रोटी का सवाल। तीसरा, पंडा पुरोहित समाज है, उनकी रोजी रोटी का सवाल। और अगर कॉरिडोर बन जाता है तो यमुना जी के विनाश का सवाल है। अगर कॉरिडोर बन जाता है तो यहां आक्रांता, जिस प्रकार से गजनबी मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके तोड़ा था, वही यहां पर आने वाला वो दिन होगा जो विदेशी आक्रांता आकर के उस फेमस मंदिर को एक अपने आय का साधन बना ले। तो विदेशी आक्रांता से कैसे जोड़ रहे हैं इसे? मतलब आएगी तो सरकार आएगी।
सरकार के अंदर 90% जो बैठे हैं विदेशी आक्रांता ही हैं। मैंने कहा संविधान जो है वो आज भी अंग्रेजों की छाया में है, नेता अंग्रेजों की छाया में हैं। मैं बेबाक बात करना चाहूंगा मनीष जी, विदेशों के अंदर सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रियों को, सभी नेताओं को सुविधाएं भरपूर मिलती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा भारत में मिलती हैं। वहां पर कानून वो है कि वहां का कोई भी अधिकारी करप्शन नहीं कर सकता, पर मेरे देश की न्यायपालिका, मेरे देश की न्यायपालिका सबसे बड़ी करप्ट है। बोले है या नहीं? आए दिन हम आपके न्यूज चैनलों पर देखते हैं। उसके बाद जितना अधिकारी वर्ग है बोलो करप्ट है, नेता हैं वो करप्ट हैं, जितने भी धर्माचार्य बड़े वो भी सब करप्ट हैं। जब इतना धन उनके पास है वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? कोई धर्माचार्य ऐसा नाम बताओ जिसके गुरुकुल नाम से विद्यालय में 1000 सनातनी बच्चा अध्ययन कर रहा हो, कोई भी एक नाम बताइए। मैं उनको भी इसी श्रेणी में मानता हूं। भगवान ने हमें धन दिया नहीं, इसीलिए हम कुछ अच्छे कार्य कर नहीं पाते। भगवान ने हमें शक्तिशाली बनाया नहीं, इसीलिए हम प्रचार भी नहीं कर पाते। पैसा किसी से मांगते नहीं, सूखी रोटी खाते हैं, छाछ पीते हैं, गुड़ आ जाता है तो गुड़ ले लेते हैं, वो भी खतरे में है, मीठा तो खतरे में है। मैं कहना चाहूंगा सभी धर्माचार्यों को सनातन संस्कृति को जिंदा रखना है तो सभी अपने अपने 1000 विद्यार्थियों का गुरुकुल बनना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का क्या है, कहां नहीं है? नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉरिडोर बन गया, हमने अच्छा किया, परंतु हमारे जितने भी धार्मिक स्थलों का पैसा है, हमारे धर्म स्थानों का पैसा है, सरकार गुरुकुल के ऊपर खर्च करें, गौशाला के ऊपर खर्च करें, स्कूल के ऊपर खर्च करें, गुरुकुल बनाने में खर्च करें। हम कतई कोई भी सरकार आए या जाए उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मंदिरों का पैसा इमामों की सैलरी में जाए, गिरजाघर वालों के पादरियों के सैलरी में जाए, ब्रजराज नहीं, भारत का सच्चा नागरिक होगा इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे योगी सरकार आए, मोदी सरकार आए, चाहे कोई सरकार आए, हम इस सभी सरकारों को खुला चैलेंज देते हैं। हमारे सनातन धर्म का और मंदिरों का पैसा हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने में खर्च होना चाहिए। अगर ये मेरी बात अच्छी है तो लोग इसे स्वीकार करें, और वही स्वीकार करेंगे इस बात को जो सनातन का अंश होगा, भारत का अंश होगा। इस बात को वही स्वीकार करेगा जो भारतीय होगा। जिसका डीएनए चेंज हो गया होगा सरकार, वो तो कहेगा ब्रजराज पागल है, बेकार बोल रहा है। आज के समय में जब चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं तो ऐसी साफ बात कहने वाले कम मिलते हैं, भय और भ्रम फैलाने वाले ज्यादा मिलते हैं। देखिए मनीष जी, दुनिया में मैंने अभी बात रखी थी कालनेम ज्यादा है, हनुमान कम है। हनुमान वो है जो राम का काम करता है, कालनेम वो है रावण का काम करता है। जो बने काम को बिगाड़ता है उसे कालनेम कहते हैं, परंतु हनुमान उसे कहते हैं कालनेम को ठोकर मारता है, उसकी हकीकत दिखा करके राम का काम करता है, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को बचाता है, उसे ही तो राम का भक्त हनुमान कहते हैं। पर जो राम के किसी जिंदगी को लेने के लिए काम करे उसे रावण का भक्त कालनेम कहते हैं। आज दुनिया में जान लेने वाले ज्यादा बैठे हैं और जान बचाने वाले कम बैठे हैं। उदाहरण के तौर पर धर्माचार्यों ने धन के लालच में धर्म को खत्म कर दिया। राजनेताओं ने स्विस बैंक का, हमने पता नहीं स्विस बैंक होता क्या है। भारत के लोग, मैं कहना चाहूंगा सभी नेताओं को, सभी उद्योगपतियों को, सभी धनवानों को, भारत का पैसा भारत के काम आना चाहिए। जहां जिस नागरिक का, जिस व्यक्ति, कोई भी है, चाहे वह एनीबॉडी कोई हो सकता है, उसका पैसा भारत के लोगों के लिए काम आ रहा है, वो भारतीय है। और जिसका पैसा स्विस बैंक में, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे उद्योगपति है, चाहे धर्माचार्य है, चाहे कोई भी है, उसका अगर विदेशी बैंकों में पैसा है, उसका डीएनए चेंज है, उस वर्ण संकर, हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं लेड़ा। अच्छा, क्या कहते हैं?
जो वर्ण संकर है, जो देश का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, अपना और अपनों का नहीं हुआ, केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए वहां पर वो जीता रहा, उस लेड़ा को लात मार करके देश से निकाल देना चाहिए। मैं कहूंगा आज हर व्यक्ति को हनुमान बनना है। काल ने जैसे वर्ण संकर आए, विजाति विधर्मी आए, काम बिगाड़ने वाले आए, उनको लात मार करके खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं क्या इस सारी भीड़ के अंदर जो राम का काम करते हुए नजर आ रहे हैं? कौन? नाम बोलिए। पूछ रहा हूं मैं, आप राजनीति बताइए। में, धर्माचरण मुझे में तो कहीं कुछ नहीं, भीड़ में सब खोए हुए हैं, वह में सब खोए हुए हैं, मैं भ्रम फैलाने में सब मुझे सब कालने में नजर आते हैं। एक का नाम बताइए, हम बताएंगे। नहीं, जैसे नाम क्या है, मतलब जैसे कोई भी आप लीजिए। आपने जो स्विस बैंक की बात कही, हमारा कोई सगा नहीं। पूरी मोदी गवर्नमेंट तो आई थी कि वे स्विस बैंक से पैसा वापस उन्होंने लेके कहा आएंगे। था, हमें कैंपेन में देखा था कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, कब आएगा? अभी तक तो आया नहीं, हमें तो मिला नहीं। और हाँ, मैं समझाना चाहता, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं किसी को अपना नहीं मानता हूं। अपना वही है जो भारत की अस्मिता के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं जब ये सब लोग वहां जाते हैं पार्लियामेंट में, मैं भारत की अक्षुण्णता का ध्यान रखूंगा, संप्रभुता का ध्यान रखूंगा, पर जो ये शब्द वहां पर शपथ लेते हैं उन्हीं के खिलाफ जाके सारे नेता काम करते हैं। मैं सबसे पहले मोदी जी को कहूंगा कि सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनना चाहिए, जो वहां झूठी शपथ खाई जाती है उसे खत्म कर दिया जाए। गीता को बदनाम न किया जाए, कुरान को बदनाम न किया जाए, बाइबल को बदनाम नहीं किया जाए, ग्रंथ साहिब को बदनाम न किया जाए। कि एक तरफ तो हम उसे न्याय का मंदिर मानते हैं, न्यायालय में वहां पर काली पट्टी कानून को बंद हुई है। और मैं समझता हूं 99% जितने भी जज हैं वो बिके हुए हैं। ये फ्लैट किसका है? एक आम्रपाली का आपने नाम सुना होगा, आपके नोएडा की बात है, उसमें फ्लैट किसके पाए गए? किसके थे? आपको जानकारी हो? जितने भी यहां प्लाटिंग हो रही है, ब्रज आज बिक रहा है, ब्रज के वन उजड़ रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने चर्चा हुई थी, ब्रज उजड़ रहा है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वन उजाड़े जा रहे हैं, गांव उजाड़े जा रहे हैं, सरोवर बंद की जा रही है, पोखर बंद किए जा रहे हैं, तालाब बंद किए जा रहे हैं। कि किस बात का विकास है? सबसे पहले कोई भी सरकार आए, हमारे ब्रज में जितने भी पोखर हैं उनको कुंड का स्वरूप होना चाहिए। ब्रज का जो भी गांव, मेरे ब्रज के जितने भी गांव हैं वो भगवान के लीला स्थान हैं, जितने भी गांव ब्रज के लीला स्थान के नाम पर उनका विकास होना चाहिए, और हर घर से रोजगार मिलना चाहिए, वहीं के लोगों को वहीं रोजगार मिले, विकास हो जाएगा। पर कॉरिडोर बना करके तो विनाश हो जाएगा। कॉरिडोर बनना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, पर ब्रजवासियों का विकास हो अच्छी बात है, पर विनाश हो तो बहुत बुरी बात है। दूसरी बात हमने रखनी है कि हमारे बांके बिहारी मंदिर का पैसा, गोवर्धन का पैसा, राधा रानी का पैसा, हमारे मंदिरों का पैसा ब्रज के विकास में काम आना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारा पैसा मदरसे में जाए, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो चाहे सोनिया गांधी हो, अखिलेश, कोई भी सरकार आए, हमारा सीधा सीधा उनको पैगाम है, हमारे ब्रज के मंदिरों का पैसा ब्रज की संस्कृति की उन्नति पर, स्थापना पे खर्च होना चाहिए, हमारा निवेदन। अच्छा, वैसे एक सवाल थोड़ा लीक से हटके, क्या मोदी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है? मोदी जी से मुलाकात हमारी 2000 में हिमाचल प्रदेश में जब हुई थी, जब उस समय वो वहाँ के प्रभारी थे। खट्टर से मुलाकात हमारी तब हुई थी जब उनके सह प्रभारी थे। आज भी हमारी उतनी ही उनसे मुलाकात, पर हम राजनीति से हटकर धर्म नीति पर चलते हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मेरे उनसे संबंध हैं, मेरे उन सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं जो सनातन संस्कृति के संवर्धन में कार्य करते हैं, और मेरे उनसे संबंध बिल्कुल नहीं है जो सनातन संस्कृति के विनाश के लिए लगे हुए हैं। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, उनसे है। अच्छा, चलिए, तो सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें, जो शब्द आया है, तो सनातन संस्कृति आज बहुत चर्चा है कि भाई हिंदू धर्म, जो मैं नहीं, सनातन कहना हिंदू का धर्म नहीं होता है। मैं भी एग्जैक्टली यही मानता हूँ कि हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन है। तो सनातन संस्कृति की पहचान क्या है जब सनातन की बात करते हैं? बहुत बढ़िया बात। देखिए, सनातन का लोग बात तो सब कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ हिंदू सनातन एक यात्रा निकली थी, जिसमें मैं नहीं था, बाकी के सब लोग थे। मैं नहीं था, जी, बाकी के सब लोग थे। मुझे यहाँ के कुछ पत्रकारों ने आके प्रश्न किया, आप क्यों नहीं हैं? मैंने कहा, मैं रील वाला सनातनी नहीं, मैं रियल वाला सनातनी, इसीलिए मैं वहां नहीं। फिर एक पत्रकार ने हमसे पूछा
कि सनातन हिंदू एकता है? मैंने कहा नहीं, सनातन हिंदू एकता नहीं, कुछ आयातित एक्सीडेंटल सनातनियों की एकता है। कौन? एक्सीडेंटल सनातनी है। जो वास्तविक सनातनी है उसे एकता की क्या आवश्यकता है? वो तो एक है ही, एक वो नहीं है जो एक है ही नहीं है, तो एक है ही नहीं। एक यात्रा चली थी, थोड़ा मेरा भी प्रश्न आपसे अलग है, भारत जोड़ो यात्रा। पता नहीं कौन नेता ने, मैंने तो पढ़ा था, भारत जोड़ो यात्रा। तो मेरे से पत्रकारों ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने मैं कहना चाहूंगा भारत तो जुड़ा हुआ ही है। जोड़ने की अगर बात करनी थी तो जोड़ना थे भारत पाकिस्तान एकता यात्रा, भारत पाकिस्तान जोड़ो यात्रा होनी चाहिए। हमारा जो लाहौर था वो हमसे टूट गया, वो आना चाहिए। तक्षशिला वो हमारी आनी चाहिए। तो मैं सभी नेताओं को भी कहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आज अगर जोड़ने की आवश्यकता है, जो भारत से अलग पार्ट हो गया, अखंड भारत का स्वरूप है, उनको जोड़ने की बात करें। अखंड भारत का नक्शा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जोड़ो यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा, बांग्लादेश जोड़ो यात्रा, बर्मा भूटान लंका जोड़ो यात्रा, तिब्बत भी हमारा ही था, तिब्बत भी हमारा। ये यात्राएं सब लोग नेता निकाले, हम उनका समर्थन करेंगे। और भारत में रहकर भारत को जोड़ो यात्रा नहीं, ये तोड़ो यात्राएं, इनका हम विरोध करें। जी। अच्छा, बांग्लादेश का जिक्र आया, तो बांग्लादेश के साथ 1971 की वॉर हुई थी जी। तो बांग्लादेश का जन्म हुआ। मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय, 5 साल बाद हुआ था, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं। तो 1971 के अंदर, मतलब भारत तो पिता है बेसिकली, पाकिस्तान के हिस्सा कटा था, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो वहाँ पे तब पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आज हालत ऐसी है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी आग उगल रही है, वहाँ पे मारा जा रहा है। और जो माहौल बन गया है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब 1971 गलती थी क्या हमारी, कब्जा नहीं करना चाहिए था? देखिए, 1971 भारत की सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। सन 47 महात्मा गांधी की विभाजन की सबसे बड़ी गलती थी। और चाइना के साथ युद्ध जो हुआ था, उस समय कौन सरकार थी मुझे नहीं पता, जो मैं था ही नहीं, पता ही नहीं, नेहरू सरकार थी, जो भी सरकार थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बहुत बड़ी गलती थी। बिना तैयारी के सैनिक गए थे, बर्फ पे चढ़ रहे थे, सैनिक पैर में जूते तक नहीं थे, तो फिर कहां से लड़ते? हम लड़ते कहां से? कभी युद्ध बिना हथियारों के थोड़ी लड़ा जाता है। जो सरकार अपने सैनिकों को जूता नहीं दे सकती, अस्त्र नहीं दे सकती, ऐसी नपुंसक सरकारों को सरकार कहलाने का हक भी नहीं था। तो सबसे बड़ी गलतियां थी। और सबसे बड़ी गलती, मैं कहने मुझे शर्म नहीं है, सबसे पहले जो हमारे शंकराचार्य हैं उनकी बहुत बड़ी गलती, जो पूर्व के आपके पता नहीं, धर्माचार्यों की सबसे बड़ी गलती, जो हमारे पार्टियों के नेता हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, माने जमीन आसमान को एक कर देते हैं, उनकी बड़ी गलती है। समाज को सही दिशा में लाने के लिए ईमानदार देश का नेता होना चाहिए। एक जनपद को सही करने के लिए डीएम अच्छा होना चाहिए। एक प्रदेश को अच्छा करने के लिए एक मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं, कहते कुछ और करते कुछ। मैंने अभी कहा था कि अगर तीर्थों की हमें घोषणा नहीं चाहिए योगी जी, हमें घोषणा नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। ब्रज 84 कोष के मध्य में जितने भी ठेका हैं, अंडा मांस मदिरा आमलेट चामलेट खाने बेचने वाले हैं, तत्काल इनको हम चाहते हैं रोजगार पहले मिलना चाहिए। और रोजगार देने के बाद कैसे बंद होगा? बंद करो बंद करो, कहीं नहीं, कैसे बंद होगा? जो बेरोजगार लोग बेचारा क्या करता है? आमलेट बेचता है, मुर्गा बेचता है, मछली बेचता है, शराब बेचता है, बेरोजगार है। सबसे पहले सरकारों को जो जितने भी लोग हैं इनको रोजगार दे दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। क्या जरूरत है? रेवेन्यू के लालच में सरकारें, चाहे कोई सरकार हो, अपने घर भरने के लालच में, अपनी पार्टियों के फंड के लालच में
वो संस्कृति को उस तरह खा रही हैं जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, सीता का हरण करके रावण ले गया। ऐसे ही अपने सत्ता के लालच में, अपने सुख सुविधा के लालच में, परिवार के लालच में, पांच बात बहुत खतरनाक है हमारे देश में। पहला बात परिवारवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा धर्मवाद, क्षेत्रवाद और पार्टीवाद। अगर समाज को सही दिशा दिखानी है, सभी धर्माचार्यों को, राजनीतिज्ञों को मैं कहूंगा 5 बातों को समाप्त करना चाहिए। अब मैंने कहा धर्माचार्य, मैं भी धर्माचार्य हूं, मैं भी जिम्मेवार हूं। सबसे पहले धर्माचार्यों को अपने अपने आश्रमों से निकलकर, मैं मुसलमान भाइयों का धन्यवाद करता हूं, उनका जो भी मौलवी होता है, इमाम होता है, जो भी होते हैं मुझे नहीं पता, वो गांव गांव जाकर के इस्लाम को जगा रहा है। पर मेरे सनातन धर्म को मानने वाला सनातन धर्मी हवाई जहाज में उड़ रहा है, जर्मन वाले पांडाल में बैठकर बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अरे नादानो, अरे निर्लज्जो, अरे धृतराष्ट्रो, तुम ये बात कहनी है तो वनवासियों के बीच में जाकर पैदल चल के कहो ना, हिम्मत है तो। जान से डर लगता है मरने से, और धर्म की अस्मिता को, देश की अस्मिता को बलिदान की देहली पर खड़े होकर के बलिदान करने के बाद ही जिंदा होता है। अगर आज हमारा भारत आजाद है, पाकिस्तान बांग्लादेश आजाद है अंग्रेजों की गिरफ्त से, वो इसीलिए सरकार कि हमारे देश के अमर शहीदों ने लाखों लाखों करोड़ों 1857 से लेकर के और सन 47 तक करोड़ों लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। पर ये सरकार भूल गई, ये लोग भूल गए, धर्माचार्य भूल गए, वो दिन भूल गए जब भारत पाकिस्तान, जब हमारे महात्मा गांधी जी ने, है ना, मैं महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छा मानता था, पर एक दिन मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई और नफरत हो गई। जिन्ना को पैसा देना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शायद कुछ आनाकानी की तो आमरण अनशन के लिए बैठ गए, देना पड़ेगा, पर वहाँ करोड़ों हिंदुओं की जान गई, बहन बेटियों को बलात्कार हुआ तो वहाँ आमरण अनशन नहीं किया। महात्मा गांधी सच कहूं तो भारत के नोट पर छपने के काबिल नहीं। ये बड़ी पीड़ा है। तो क्या छपना चाहिए नोटों पर? मैं कहूंगा जो बलिदानियों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे उनके सभी के नोटों पर चित्र आने चाहिए, महात्मा गांधी का नहीं। ठीक है, अभी तो चल पड़ा है। जो भारत को बांट सकता है उससे हम महात्मा नहीं कह सकते। कैसे मान ले महात्मा? भेदभाव करने वाला महात्मा कैसे हो सकता है? जब पैसे देने की बात आई तो अनशन करता है, पर बहन बेटियों की और लाखों हिंदुओं को मार दिया जाता है तो वो अनशन नहीं करता है। तो कैसे मानता है? जिसके मन भेदभाव, वो महात्मा कैसे हो सकता है? जो सबका कल्याण नहीं कर सकते, परमात्मा कैसे हो सकता है? धर्म को जगाने की बात ना करे वो धर्माचार्य कैसे हो गया? तो मैं कह रहा हूं, मैं पुनः अब उसी बात पे आऊंगा कि सभी शंकराचार्यों को गांव गांव जाना चाहिए, सनातन धर्म को जगाना है। सभी धर्माचार्यों को गांव गांव जाना चाहिए, फ्लाइट से नहीं, कार से नहीं, ट्रेन से नहीं। संत वही विचरंत वही, संत वही होता है जो धरती पर विचरण करता है। मैं कहूंगा जिस प्रकार से मुसलमान भाई अपने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए गांव गांव पैदल यात्रा कर रहा है, जैन का साधक यात्रा कर रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले सभी धर्माचार्य हो, जगत गुरु हो या महंतो, श्री महंतो, महामंडलेश्वर, कमंडलेश्वर, पुजारी, पंडा, सबको गांव गांव जाकर के जगाना चाहिए। हम क्यों कहें कन्वर्जन क्यों हो रहा है? भारत में कन्वर्जन जो हुआ या हो रहा है या होगा उसकी देन ईसाई नहीं है सरकार, मुसलमान नहीं है सरकार, बांग्लादेशी आए उसमें बांग्लादेशी जिम्मेवार नहीं है सरकार, यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, धर्माचार्य जिम्मेवार हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जिम्मेदार हैं। क्यों हो रहा है कि बेचारे हिंदुओं को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म है क्या? वो टीवी पर बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा है, बड़ी बड़ी बात कह रहा है, सनातनी, कोई सनातनी। मैं उन सब को कहना चाहता हूं, जब तक सनातनी गांव गांव नहीं जाएगा
तो भारत में सनातनी नहीं तनातनी ही बचेगा, सनातनी नहीं बचेगा। तो उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आइए। सनातन धर्म क्या है? सबसे पहले तो सनातन धर्म के मानने वालों को आपने पूछा होगा, कभी उनसे पूछा, वो बताते ही नहीं है। सनातन का अर्थ है आदि मध्य अंत रहित, उसे कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है सम, जो सबको सम दृष्टि से देखता है, जिसका सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। जो धरती पर रह रहे हैं वह सभी हमारा परिवार है, उसका नाम है सनातन। न किसी को गरीब मानता है, न अमीर मानता है, न धर्मी मानता है, न विधर्मी मानता है, उसका नाम है सनातन। जिस प्रकार से एक दादाजी होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 18 पोते होते हैं, 24 धोता धोती होते हैं, वो सबको अपना मानता है। ऐसे सनातन धर्म सभी पंथों का, जो आज बात करते हैं ना, हमारी सरकार एक दिन हद हो गई, लिखा रहता था स्कूलों पर, हॉस्पिटल में, धर्म अनेक, ऐसे लिखते थे। राष्ट्र एक, राष्ट्र एक, धर्म अनेक। पता नहीं कौन मूर्ख आदमी ने सब जाना, लिखा रहता है, पढ़ा होगा, राष्ट्र एक धर्म अनेक। मैं उनको मुहावरा कहना चाहूंगा, ठीक है, बच्चा एक बाप अनेक मान लिया जाएगा? आप बताइए, हैं? बच्चा अनेक माने बच्चा एक और बाप अनेक, वही है मुहावरा। धर्म एक है जिसका नाम सनातन धर्म है। मैं सभी लोगों को भी इसी सभी धर्मों के लोग समझा रहा हूं। पिता कितने होते हैं जी? कितने होते हैं? सूर्य कितने हैं? चंद्रमा कितने हैं? धरती कितनी है? ये सब एक है। तो पिता भी एक है और धर्म भी एक है। जो ये बात करता है कि धर्म अनेक है, समझ लेना उस व्यक्ति का बाप भी अनेक है, उसे नाजायज औलाद कहते हैं। वर्णशंकर, हमारी ब्रज भाषा में लेड़ा कहते हैं, ठीक है, वो लेड़ा हो सकता है। राष्ट्र अनेक, धर्म एक। राष्ट्र समय समय पर विभाजित हुए, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, हुए कि नहीं हुए? तो राष्ट्र समय समय पर विभाजित होते हैं, पर धर्म कभी विभाजित नहीं होता। जो कभी विभाजित नहीं होता है उसे सनातन धर्म कहते हैं, और जो विभाजित हो जाए उसे ही पंथ कहते हैं। पंथ, जैसे नेशनल हाईवे कितने हैं भारत में? बताइए कितने हैं? एनएच काफी हैं, कई सारे। नेशनल हाईवे 1 एक ही है, वो 2 है, वो 3 है, 4 है, 5 है, कितने हो सकते हैं? पर शेरशाह सूरीमार, हाँ आ गया नाम, में बताओ नाम किसका दिया? क्यों दिया? अकबर चला गया, अकबर का नाम क्यों? बाबर चला गया, बाबर का नाम क्यों? मैं देश के मुसलमानों को भी कहना चाहूंगा, बाबर तुम्हारा फूफा नहीं था, था क्या? मोहम्मद गजनवी तुम्हारा जीजा नहीं था, था क्या? बोलो, था। मुसलमान भाइयों को, मुसलमान जो यहाँ के पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों को माने, बड़ी खुशी की बात है, पर बड़ी विडंबना हो रही है ना? ठीक है, जो हमारे थे नहीं उनको आप मान रहे हैं, ये उनका भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सद्भाग्य उसी मुसलमानों का है। बिस्मिल को मानो, अब्दुल कलाम को मानो, कौन मना कर रहा है? पर तुम अगर बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को मानोगे तो बहुत बड़ी मनाही नहीं है, बहुत बड़ा इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति खतरे में आ जाएगा, मेरी भविष्यवाणी है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद थे वो, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल हिंदू थे वो, पर हाँ मतलब बिस्मिल क्यों लगाया ये लोगों को नहीं पता। उर्दू में शायरी लिखते थे इसलिए लगाया था, इसीलिए बिस्मिल हो गए। हम अब्दुल कलाम की बात करते हैं, मानो बिल्कुल, हम उससे बहुत आदर के साथ सम्मान देते हैं। हमारे वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य था। चले अब पॉलिटिकल से थोड़ा अलग हटते हैं, अब अपने धर्म के ऊपर कुछ बातें आते हैं। जो आपने कई सारी बातें कही हुई हैं, मैंने आपका वीडियो देखा, आप कहते हैं कि हर जगह शिव है ना, शिव हर जगह मौजूद है। मैं कहता हूं हर कंकड़, हर कंकड़ शंकर है। तो ये अपने आप में जब मैंने देखा तो मुझे क्योंकि आप निम्बार्क समुदाय से हैं जो वैष्णव है ना, बिल्कुल, सनातन का एक परंपरा का वाहक है, तो ये अपने आप में सबसे अच्छी सनातन की पहचान है कि एक वैष्णव है और कह रहे हैं कि सब जगह शिव है। यही तो बेसिकली सनातन का सार है। ऐसा ना, शिव और ब्रह्मा, राम, कृष्ण, नारायण सभी तो एक ही है। वासुदेव सर्वमिति जो हमारा सूत्र है, वासुदेव सर्वमिति, जो सब में वास करता है वही तो शिव है, सब में रहता है वही तो कृष्ण है ना।
कृष्ण राम कोई भेद नहीं, वो तो केवल समझने के लिए युग के अनुसार सतयुग में राम आए उनको राम कहते हैं, फिर द्वापर में कृष्ण आए उन्हें कृष्ण कहते हैं, सृष्टि का उद्गम किया ब्रह्मा कहते हैं, संहार किया उसे शंकर कहते हैं। हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, आ उ और माँ मिलकर के ओम बनता है। आ उ और माँ, एक सृजन करता है, एक पालन करता है, संहार करता है। वो हम लोग भी हैं, हमारे यहाँ भी वही तो हो रहा है ना, सृजन करते हैं। पिता कौन है? सृजन करता है, पालन करता है, और जब कोई बच्चा गलत कार्य करता है डांटता भी है। तो वही हमारे शंकर वही करते हैं, जो गलत मार्ग पर चलते हैं उनका संहार करते हैं। जी। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो एकात्म की बात है, यही एकात्म नहीं, सनातन आपने है। कहा ना, ये आपने देखा होगा, मैंने बात बोली है जी। कि हर कंकड़ शंकर। हम तो मक्का मदीना में शंकर देखते हैं, हम्म। वहां भी तो शंकर ही थे। ठीक है, मक्का मदीना में भी शंकर है, और हम जाते हैं अजमेर शरीफ में, वहाँ भी शंकर ही है। हम जाते हैं गुरुद्वारा हरिमंदिर साहब अमृतसर में, वहाँ भी शंकर ही है। वहाँ 5 शिव हैं। और आप सबको बताना चाहूँगा, कोई विश्व का ऐसा पंथ नहीं है, धर्म नहीं, धर्म तो एक है, पंथ नहीं है जहाँ शंकर नहीं है। जहाँ पर ईसाइयों का कौन सा, जहाँ पर ये मेन जिनका वो स्थान है, वो भी शंकर ही है। आप जाइए गया जी में, महात्मा बुद्ध जो है किसको मानते हैं? शंकर को। गुरु नानक किसको मानते? शंकर। शंकर तो अनादि है ना, उसका कोई लोप हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। हमारे यहाँ भूतेश्वर है मथुरा में, आपको जानकारी दे। तो एक मुसलमान आया, उसकी खुदाई कराई, हजारों फीट गए, शिवलिंग का पता ही नहीं चला। पातालेश्वर आज भी वहाँ है, पातालेश्वर देवी वहाँ है, जब भूतेश्वर जाएंगे दर्शन करेंगे तो वहाँ है। तो जो अजन्मा है वही शिव है, जो सब में है वही शिव है, और जो सबको अपना मान लेता है वही शिव है, सबको बस में कर लेता है वही शिव है, और वही शिव सब है। जो शमशान में रहता है वही शिव। तो अब जैसे आम इंसान किसी भी भगवान की पूजा करे, पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबकी पूजा करने के, लेकिन भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका क्या है जो आम इंसान, भगवान की चाहत सब रखते हैं? देखो, हम ब्रजवासी हैं सरकार, हमसे पूछेंगे तो हम तो भगवान को जानते और कुछ मानते नहीं, समझते नहीं भगवान होता क्या है। भगवान को लोग समझ नहीं पाए। षड ऐश्वर्य जो प्रदान करता है भगवान, और ब्रजवासियों को कोई ऐश्वर्य चाहिए नहीं। हमें तो यहाँ का रज चाहिए। आपने देखा हो मेरे मस्तक में कोई तिलक नहीं, हम तो रज को प्रणाम करते हैं रोजाना। एक घटना हमें याद आई, हमारे जय जय सरकार से, गुरुदेव भगवान से, जैसे अभी आपने कहा, विश्व के अंदर वैदिक सनातन संप्रदाय, उसका नाम निम्बार्क है। मैं उस निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। तो हमारे जय जय सरकार से हमारे गुरु भाइयों ने, हमारे साथियों सब ने जाके कहा, सरकार सब लोग तिलक लगाते हैं, ब्रजराज जी तिलक नहीं लगाते। ये बात किसी साधक ने उनके सामने वृंदावन में बोली, तो उन्होंने हंस के कहा, अरे ब्रजराज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रजराज शरण, मैंने गुरुमुख नाम दिया है। वो ब्रज रज की शरण है, और जो ब्रज रज की शरण है वही ब्रजराज है। उसको तिलक लगाने की कोई जरूरत नहीं, उसके स्वभाव ही तिलक में है, और तिलक ही उसका स्वभाव है। तिलक तो उसे पहचान उसे बतानी पड़ती है जो उस सांचे में नहीं ढला हो। तो हम ब्रजवासी, हम ब्रज को मानते हैं। तिलक ही हमारी पहचान नहीं, हमारी ब्रजरज पहचान है। ब्रज के कण कण में रहते हैं। प्रारंभ में आपने बात रखी थी, ब्रज के कण कण में रहते हैं श्यामा श्याम। कौन रहते हैं? श्यामा श्याम। ब्रज के कण कण में रहते हैं श्यामा। जहां कण कण को माने वही ब्रजवासी है। कौन है ब्रजवासी? ब्रजवासी जो कण कण को मानता है, रज को मानता है, वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी वो है नहीं जो बिहारी जी को मानता है, राधा रानी को मानता है, वो ब्रजवासी नहीं, वो नकली है। हमारे श्यामा श्याम कौन है? 2 कण। और आपको मैं साइंटिफिक एक बात रखता हूं, पारदर्शी शीशा लाइए और मेरे आश्रम नंद यशोदा के सामने से 2 कण लाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। एक कण गोरा होगा, एक सांवला होगा। हमारे श्यामा श्याम गए थोड़ी है कहीं, ये रज के रूप में है। जैसे आपने कहा ब्रज की क्या क्या पहचान, वो बता देता हूं, तो थोड़ा प्रसंग से मैं इतर चला गया था। जहां के कण कण में श्यामा श्याम, श्याम बोले कृष्ण, श्यामा बोले राधा। राधा जी गोरी हैं और श्याम कैसे? काले हैं। तो यहाँ का एक कण काला है और एक कण गोरा है, तो क्या है ये? श्यामा श्याम। ठीक है। ब्रजवासी कौन है? जो रज को मानता है। ब्रजवासी कौन है? यमुना को मानता है। ब्रजवासी कौन है? गाय को मानता है। ब्रजवासी कौन है? पोखर को मानता है, तालाब को मानता है, सरोवर को मानता है, गिरिराज जी को मानता है। और जिसके द्वार पर कोई भी अधर्म का व्यक्ति आ जाए उसे भगवान मानता है, श्यामा श्याम मानता है, वही ब्रजवासी है साहब। ब्रजवासी वो नहीं है जो
महाराज रूप कोई मानता है, वेश कोई मानता है, पहनावे कोई मानता है। जैसे अभी आपने कहा बड़े सरल हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ, पहचान कपड़ों से नहीं होती है, विचारों से होती है। एक बार स्वयं विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, ये आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो वहां जैसे उतरे एयरपोर्ट पर, तो वहां की कोई महिला ने कमेंट किया, इंडियन जेंटलमैन, क्योंकि वो पैर से लेकर के सर के पगड़ी तक भगवे कपड़े में रंगे हुए थे। तब उन्होंने कहा, माई सिस्टर, मेरे देश में, तुम्हारे देश में टेलर कपड़े बनाता है तब जेंटलमैन होते हैं, पर मेरे यहाँ पर मेरे माता पिता, मेरे साधु संत, मेरे बड़े बुजुर्ग संस्कार की पोशाक बना के पहनते हैं और पहनाते हैं, तब जेंटलमैन होते। साहब हम वो जेंटलमैन है। हमारी पहचान कपड़ों से नहीं है, पोशाक से नहीं, हमारी पहचान विचारों से है। हमारी पहचान विचारों से है, और यही इसी बात को आगे बढ़ाएं तो अब ये पहचान हिंदुस्तान की पहचान, भारत की जो पहचान है वो बदल रही है। यहाँ पर भी अब वही होने लगा है, जो तलाक हो रहे हैं लाइन से, रिश्ते चल नहीं रहे, एक दूसरे को झेल नहीं रहे। मुझे लग रहा है मनीष जी, मुझे लग रहा है सारी दुनिया के प्रश्न जो आपने संग्रह कर रखे हैं आज मेरे से ही आप पूछना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ ब्रॉडकास्ट जैसे ही खत्म होगा लोग मुझे डंडा लेके मारने आ जाएंगे। नहीं, आप बचाने आएंगे क्या? ये पहले गारंटी दो, मैं बोल दूंगा सबके लिए। आपको गारंटी देनी पड़ेगी। देखो, हमारी पहचान तलाक क्यों हो रहा है? तलाक क्यों हो रहा है? ये अभी तो हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मेरे विचारों को अगर जनता को और भारत को नहीं, विश्व के लोगों को सुनना है, तो किसी बड़े मंच पर हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा देंगे, या तो दुनिया के लोग सुधर जाएंगे और या बिगड़ जाएंगे। वो मैं धमाका करूंगा, ऐसा धमाका, वो आग, वो विचारों की क्रांति। जैसे विवेकानंद जी के पीछे वहां पर पूछा गया शिकागो धर्म सम्मेलन में, 3 शब्द पे बात चली थी, प्रेम। ठीक है ना? प्रेम शब्द ने, विवेकानंद के प्रेम शब्द ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कितना पीछे ले गए थे। हम सब ब्रज के लोग हैं, ब्रजवासी, हमारे पास प्रेम ही है। आज विश्व की जनता यहाँ पर आ रही है, वो प्रेम के कारण आ रही है। हम तो उस भाव को जानते हैं, है ना? ये मीरा का महाराज ये साधना केंद्र है। एरी में तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने को। ये प्रेम का दीवानापन है। यहाँ ये वो ब्रज है कि यहाँ प्रेम में है, यहाँ ब्रह्म का, तीनों लोकों का मालिक कृष्ण नाचता है। और उसे कौन नचाती है? ताय अहीर की छोहरियां, राधा जी नहीं, ताय अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। इतनी सी छाछ, छाछ समझते ना, लस्सी, मठा। हमारे ब्रजभाषा में क्या कहते हैं? ताय अहीर की छोहरियां, माने लड़कियां, गोपियां नाच नचाती हैं। और क्या कहती हैं? आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कन्हैया कहते हो, कन्हैया हमारे घर में आ जा। बोले क्या खिलाओगी? जैसे आज के बच्चों को कहते हैं चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी। आज के बच्चे कब आते हैं? आइसक्रीम, चॉकलेट। परंतु हमारे कन्हैया कैसे आते हैं? अगर हमारे कन्हैया को बुलाना हो तो चॉकलेट से नहीं आएंगे, आइसक्रीम से नहीं आएंगे, टॉफी से नहीं आएंगे, कॉफी से नहीं आएंगे, चाय से नहीं आएंगे। अगर कन्हैया को अपने आंगन में बुलाना हो तो जहाँ छाछ बनती हो, छाछ पीने जरूर आएंगे। और वो हमारे ब्रज में है, वो हमारी गौशाला में। ताय अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्म को व्रज की छोरी माने गोपी छोटी सी छचिया पर नाच नचाती है। ये सब वो ब्रज है और वो हमारे यहाँ प्रेम है। एक बहुत अच्छा शब्द है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बना न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमने तो एक ही पाठ पढ़ा है, प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये तो प्रेम की बात है। ऊधो, ऊधो को गोपियां कहती प्रेम की बात है। ब्रज में वही आए जो प्रेम सीखे, ब्रज में वही आए जो प्रेम आवे, ब्रज में वही आए प्रेम से रहे, ब्रज में वही आए जो सब में श्यामा श्याम को देखे। अभी सरकार आपकी जानकारी में नहीं, बाहर के लोग आते हैं, कभी बिहारी जी में मल्ल युद्ध करते हैं, कभी राधा वल्लभ में करते हैं। जो तीर्थ में आ रहा है
वो प्रेम जिसमें नहीं है उसको ब्रज की धरती पर पैर नहीं रखना चाहिए, और जिनमें आपस में प्रेम भावी ने उनको मंदिर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। महाराज ये वो धरती है सरकार, यहाँ ज्ञान गुदड़ी है। हमारे यहाँ आए तुलसीदास बाबा जी। ये थोड़ा प्रसंग से हटकर के आध्यात्म को, मुझे कथा कहने की ज्यादा, मैं 8 घंटे कथा कहता हूँ। मैं मतलब मेरा झटका झेलना बड़ा मुश्किल। पत्रकारों को कई बार हजारों पत्रकार आते हैं, हमारे को उत्तरी होते हैं। तो वहां क्या हुआ, आए कौन आ गए, तुलसीदास। तो सूरदास जी ने, तो संत भी मजाक करते हैं, हम भी मजाक करते हैं, संत भी मजाक करते हैं। तो सूरदास जी ने कहा कमी रघुनाथ में, प्रणाम किया, बोले तुम्हारे रघुनाथ जी में का कमी, तय दीनी कुल की बान। तुलसीदास जी बोले सुनो महाराज बिहारी जी, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लेवात। ये वो ब्रज है, ये नया आपको सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूं। कृष्ण भय रघुनाथ, ये वो ब्रज है कि कृष्ण यहाँ राम हुए हैं और राम ही यहाँ कृष्ण हुए, इसीलिए महाराज दोनों में कोई भेद नहीं है ना। राम और कृष्ण क्या है? हमारे दादाजी एक भजन सुनाया करते थे, भजो सियावर राम युगल चरणा, भजो राधेवर श्याम युगल चरणा। देखो कितना समान अंतर है। उतमें सरयू निकट बहत है, इतमें बह निर्मल यमुना, हरे हरे इतमें बह निर्मल यमुना, बोलो सियावर राम। हमारे लिए दोनों ही एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छी बातचीत हुई और बहुत सारे तत्व की बात हुई, बहुत सारी विवादों की बात हुई। नहीं मनीष जी एक बात बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कब्जी हो जाती है ना तो पेट खराब हो जाता है। आपको कोई और प्रश्न ऐसा करना हो जो आज तक दुनिया में कोई उत्तर नहीं दे पाया हो, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आह्वान करता हूं, जिस प्रश्न का उत्तर दुनिया में कोई धर्माचार्य, कथाकार, शंकराचार्य, जगत गुरु न दे पाए, वो सभी लोग नंद यशोदा आश्रय परिक्रमा मार्ग वृंदावन पधारे, उनको भरपूर डोज दी जाए। चलिए अगली बार एक और प्रश्नों की, कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ तो प्रमाण दिया जाता है और प्रत्यक्ष उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है। तो आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई। आप ब्रज आए और नंद यशोदा आश्रय आए। मानव जागृति संस्था परिवार आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही ब्रज आते रहें। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे तो एक दिन आपका भी ब्रजवास हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ आए हैं तो वही जो एक प्रसिद्ध हो गया ना आजकल कि आए नहीं बुलाया गया है, तो वही बात है कि बिना बुलाए तो कोई आता नहीं। हमने ही तो बुलाया है, हमारे श्यामा श्याम ने, हमने नहीं बुलाया, श्यामा श्याम ने बुलाया है। और आप तो आ ही नहीं सकते साहब, जब तक श्यामा श्याम यहाँ कृपा नहीं करते हैं कोई व्यक्ति यहाँ कदम नहीं रखता है, और कोई आ भी जाए तो उनका दर्शन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, तो ब्रज के कण कण में छिपे हैं श्यामा श्याम। थोड़ा सा समय है तो एक मैं उदाहरण दे दूं। यहाँ बाजू में ही गोधूलीपुरम, जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मैं रहता हूँ, वो स्थान बन रहा था। तो हमारे ब्रज के बड़े रसिक संत, जिसका नाम आपने सुना हो, भजन गायक थे रसिका पागल बाबा, जिन्होंने लाखों की संख्या में स्वरचित, स्वभाव में, स्ववाणी में गाए। वो हमारे प्रारंभ से बड़े अच्छे मित्र हैं। जब हम अध्ययन करते थे बरसाना में, प्रेम सरोवर गाजीपुर, प्रेम सरोवर स्थान हमने कहाँ अध्ययन किया है? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर प्रेम की, वहाँ पर गोपाल जी का सिद्ध स्थान है, और सेठ लक्ष्मी नारायण संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ प्रेम सरोवर के तट पर स्थित है। तो उसका नाम है प्रेम सरोवर। क्यों हुआ? प्रेम सरोवर प्रेम की, भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे तहाँ धरू में नैन। उसका नाम है प्रेम सरोवर। वहाँ दास का अध्ययन हुआ है, तो प्रेम तो वहाँ से मिला ही है। तो वहाँ की घटना, तो वहाँ पर वो नंदगांव में बाबा रहते थे। हम अध्ययन करके गांव अपने गए रांधेरा, तो बिहार वन में फिर बाबा आ गए। तो हमने एक दिन कहा वह मन नहीं लग रहा है, हम
3 साल से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं सरकार। तो हम वृंदावन आ गए, बाबा बोले हम आ रहे हैं, तो हमारा कुटिया है वो इधर उनकी कुटिया है, तो वहाँ वो रहे। उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो बाबा पधार गए, है ना। बड़े रसिक संत थे, माने ऐसे विलक्षण संत थे जो आज ब्रज में 90% जो भजन गाते हैं उनके ही भजनों को गाते हैं। तो ये पागल बाबा, जो रस का पागल बाबा, बड़े ही रसिक भजनानंदी संत हैं। और जब उनका शरीर शांत हुआ, पारलौकिक यात्रा पर गए, तो वहाँ विवाद छिड़ गया। वो कहता है, उनके बड़े बड़े अच्छे शिष्य हैं, जैसे विचित्र भजन गायक हैं, वो अलग, उनके और शिष्य अलग, वो अब झगड़ा हो गया। कबीरदास जी की तरह इनका संस्कार हिंदू करेगा कि मुसलमान। अच्छा, हाँ, ये विवाद। तो वहाँ सारे लोग विवाद में पड़ गए। हमने हनुमान जी का स्मरण किया, मैं आओ प्रभु। हनुमान जी आए तो हमने सबको हटाया, मैंने कहा बाबा का संस्कार। देखो, और एक मजे की बात है, उनका संस्कार जब शरीर शांत हो गया, हम दिल्ली में, अरे मैंने की मर गो तो मर जाते, पर प्रेरणा हुई, चलो हम रात को 12 बजे आ गए। संस्कार वो जा रहा है, सब यात्रा जा रहे हैं, मैं जाने दें बरगो बाबा जी। पर देखो, अभी एक प्रेम की बात है साहब, मैं वहां गया, अब वहां मेरा कोई मतलब ही नहीं था, उनका अलग अलग मुद्दा, पर अंतिम संस्कार दास के हाथ से कराया और सब लोग वहां आए कि सरकार हमारो हाथ लगा। हमने मुद्दा कहा, एक पाम की पूजा तुम कर लो, एक की तुम कर लो, दोनों से पूजा करा के संस्कार करा। ये प्रेम है। तो वो क्या है, अक्षय तृतीया का समय था, धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बालू वहां पड़ी हुई थी। तो बाबा जा रहे थे, तो बाबा बोले, अरे ब्रजराज जी। मैंने बोलो सरकार। बोले चलो बिहारी जी के दर्शन करा। ये स्वभाव है और प्रमाण दे रहा हूँ। हमारे ब्रज में अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। तो लाखों की क्या करोड़ों की संख्या में लोग आया करते हैं। बाबा बोले चलो। मैं इनकी बाबा बोलो तो मानियो मत, तेरो बिहारी जी है, वहाँ बड़ी भीड़ है, कोई पाम पे चढ़ गो तो फ्रैक्चर है जाएगो, मैं तू जा, मैं ना जा। तो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर गेट है, वो भी वहाँ से वापस आ गए, मैं नहीं जा रहा। तो बाबा चले गए। मैं वहाँ पेड़ था, बालू पड़ी हुई थी, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ। मैंने उस बाबा को ऐसे बोला, मैंने बाबा अगर तेरे बिहारी जी में सच्चो ही प्यार है तो यहाँ के दर्शन दे तो हम माने, नहीं तो भैया हम तो वहाँ ना जाए। वो उधर चले गए, मैं उधर आ गया। तो मैं क्या देखता हूँ, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं, बिल्कुल एक चरण ऐसे है और एक चरण पूरा ऐसे, जैसे 3 महीने का बच्चा हो। तो मैं वहाँ देख रहा था, बाबा भी आ गए, बोले मैं उना जा रहा हूँ। तो मैंने बाबा देखियो कौन के चरण हैं। जैसे ही देखा तो बाबा अश्रुधार बहने लगा, रोने लगे। अरे सरकार, ये तो मेरे श्यामा श्याम के दर्शन, मेरे बिहारी जी के दर्शन है। और वहीं हम दोनों लोग रोए और वहाँ उन्होंने एक भजन सुनाया, चरण मेरे, है ना, बांके बिहारी के बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े न्यारे न्यारे हैं। तो साहब हम सच बताएं कि हम तो इस कण में ही उनके चरण दर्शन कर लेते हैं, इस कण में ही राधा वल्लभ, श्यामा श्याम, बिहारी जी सब देखते हैं। और मैं ब्रज में आने वालों को एक ही बात कहूँगा कि ब्रज के कण कण को आप लोग श्यामा श्याम माने, और उसके लिए काम करना है। ब्रज के क्षेत्र में गंदगी ना फैलाएं, नशा ना करें। ब्रज में आप जब भी आएँ, हमारे हृदय की भावनाओं से आपका स्वागत है। परिक्रमा करें, मंदिर में जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, परिक्रमा में गंदगी ना फैलाएं। और भंडारे जो कर रहे हैं, भंडारे बाद में करें, डस्टबिन पहले लगाएं। और जो भी ब्रज में आ रहे हैं भैया बहनों, आपसे भी निवेदन है कि ब्रज के क्षेत्र में मांस का, मदिरा का आप खाएंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो खाएंगे पिएंगे भी नहीं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, पहले विक्रय बंद हो जाए, खान पान बंद हो जाए, हम ब्रज को तीर्थ रहने दें, वृंदावन को हम लोग श्यामा श्याम का घर रहने दें, ब्रज को हम वैश्यालय ना बनाएं, ब्रज को हम गंदगी का कारखाना ना बनाएं, हम गंदगी का कूड़ा घर ना बनाएं, क्यों ब्रज के कण कण में छिपे हैं श्यामा श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।